अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसके रिजल्ट में जो वर्क डन हो रहा है वो किस तरह से होगा। हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम प्रोसेस को देखते हैं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन या आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो मीन्स सेम एंड थर्मल मीन्स टेम्परेचर। थर्म मीन्स हीट होती है या टेम्परेचर, यानी कि आप ऐसा प्रोसेस कोई भी जो कि सेम टेम्परेचर पे कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, यानी कि उसमें आपने क्या करना है, टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। सो इन आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि आपने टेम्परेचर को जो है कांस्टेंट रखना है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में अपने काफ़ी दफ़ा ये बात मेंशन भी की है। ठीक है, so we know that the work done due to expansion of a gas is PdV। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब गैस एक्सपैंड होगी, ठीक है, जब गैस एक्सपैंड होती है तो वर्क डन जो हो रहा होता है, ठीक है, वर्क डन होता है, तो वो वर्क डन हम मेंशन करते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क, हम उसे कहते हैं, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, PdV से। ठीक है, तो ये हमने इसको मेंशन कर दिया वर्क डन को। ठीक है, जो गैस एक्सपैंड होने से जो वर्क डन हुआ है गैस के एक्सपेंशन की वजह से, वो क्या है, PdV है। सो इफ वी हैव अ रीजनेबल चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस फ्रॉम V1 टू V2, तो जब वर्क डन हुआ तो जो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा, ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि वो V1 से चेंज होके वो V2 हो गया है। ठीक है, इस तो क्या होगा कि आपने जो वर्क डन हम फिर कैलकुलेट करेंगे बाय डूइंग द इंटीग्रेशन ऑफ PdV फ्रॉम V1 टू V1 टू V2, उसको हम जो है वर्क डन को अब देख लेते हैं कि वर्क डन जो है वो कैसे हुआ। ठीक है, तो वर्क डन क्या है, मैंने आपको मेंशन किया अभी कि जो वर्क डन होगा हमने उसको मेंशन कर देना है PdV से। तो W जो है वो इक्विवेलेंट हो गया PdV, और ये इंटीग्रेशन हमने करनी है, इंटीग्रेट करेंगे कि वॉल्यूम में जो चेंज आया है वो V1 से V2 आया है। ये लोअर लिमिट होती है जिसको हम V1 नीचे यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, और ये अपर लिमिट है जिससे हमने V2 मेंशन किया, यानी कि हायर अपर लिमिट। ठीक है, तो V1 से ये V2 की तरफ, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जो आ रहा है, रीजनेबल चेंज आएगा वॉल्यूम में V1 से V2 में। ठीक है, तो ये हमने स्टूडेंट्स इक्वेशन जो है ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ठीक है, नाउ इफ वी हैव n मोल्स ऑफ अ गैस, अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास n मोल्स ऑफ गैस हैं, ठीक है, बिहेविंग आइडियली, और वो गैस जो है आइडियली बिहेव कर रही है। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, अब आपको पता है जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या है, दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT, ये इक्वेशन है। तो इसको आप रीअरेंज करें, तो आप प्रेशर को इधर ही रहने दें, तो वॉल्यूम को जब आप उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है और दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू nRT डिवाइडेड बाई V। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 1 में हमने वर्क डन देख लिया, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 में हमने प्रेशर जो है उसको देखा कि प्रेशर क्या है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट में हमने देखना है कि ये जो प्रेशर की वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है, ये एक्सप्रेशन जो आया है, इससे हमने इसकी वैल्यू जो है वो इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट कर देनी है। यहाँ पर जो कि यहाँ पर प्रेशर है ना, तो इस जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो फिर देखेंगे कि क्या हमारे पास रिजल्ट निकलता है। तो सो स्टूडेंट्स, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ प्रेशर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इनटू इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, जब आपने इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में जब प्रेशर की वैल्यू पुट की है, तो आपके पास क्या इक्वेशन आई, दैट इज W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन V1 टू V2। ये आपने ऐसे ही एज इट इज मेंशन कर दी, P की जगह आपने वैल्यू पुट की, दैट इज nRT डिवाइड बाई V, और आगे एज इट इज आपने मेंशन कर दिया dV। ठीक है, अब क्या हुआ, ये आपके पास आप कह सकते हैं कि ये आप नेक्स्ट इक्वेशन आप बना लें। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आई। ठीक, सो फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, अब आपको पता है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट में ही मेंशन किया है कि उसमें क्या होता है, टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखेंगे, सो nRT इन अबव इक्वेशन इज कांस्टेंट। तो आपके पास जो टेम्परेचर है वो तो है ही कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस होने की वजह से, और जो है वो है ही जनरल गैस कांस्टेंट, और n नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, सो ये सारे एक्सप्रेशन जो है अबव इक्वेशन में, ये वाला जो है सारा का सारा ये क्या है, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, सो हमने ये सारे कांस्टेंट हो गए।
ठीक, तो ये ख़त्म, मतलब आप इनको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब ख़त्म नहीं करेंगे, मतलब आप इनको कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से पहले लिख लेंगे, कांस्टेंट जो है वो पहले आ जाते हैं इंटीग्रेशन से, ये रूल है। सो इट विल नॉट अंडरगो इंटीग्रेशन, तो ये इनकी इंटीग्रेशन नहीं होगी। सो इट शुड बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन, तो आपने इसी वजह से इनको इंटीग्रेशन साइन ये जो है इससे बाहर लिख लेना है, इससे साइड पे लिख लेना है, ठीक है। इनको इंटीग्रेशन से पहले लिख लिया जाता है, ये रूल है इंटीग्रेशन का, ठीक है। सो आपने मेंशन किया W इज इक्वल्स टू NRT, फिर आगे एज इट इज इंटीग्रेशन V1 टू V2, ठीक है। और फिर आपके पास बचा क्या, DV, और ये नीचे वाला V था तो दैट इज DV डिवाइड बाई V, ठीक है। फिर आपने फर्दर क्या किया, अब हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे तो हम देख रहे हैं दैट इज W इज इक्वल्स टू NRT, एज इट इज आपने मेंशन कर दिया। फिर आप इसको इंटीग्रेट जब करते हैं, ठीक है, DV डिवाइड बाई V, जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं DV डिवाइडेड बाई V, जब आप इसको स्टूडेंट्स इंटीग्रेट करते हैं तो इसके जो इसका रिजल्ट है वो हमारे पास आता है नेचुरल लॉग V, ठीक है। तो ये नेचुरल लॉग V आ गया, ये आपने ऐसे मेंशन करना है, ठीक है। तो ये अब आपने कहा V1 से V2, ठीक है, ये लिमिट्स हैं जो कि हमने अभी ओपन नहीं की, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर मेंशन कर देना है इसको V1, और ये यहाँ पर मेंशन कर दिया V2। अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम इन लिमिट्स को भी ओपन करेंगे, तो ये भी आप देख रहे हैं कि ये हमने क्या मेंशन किया, ये अब आपने दोबारा से ये सिंबल नहीं डालना है इंटीग्रेशन का, क्योंकि आपने इसकी इंटीग्रेशन कर ली है, जो कि क्या आई है नेचुरल लॉग V, और V1 टू V2 ये तो लिमिट्स हैं, ठीक है। ये आपने होप सो कि ये बात आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आपने स्टूडेंट्स नेक्स्ट में क्या करना है कि इन लिमिट्स को ओपन करना है, ठीक है, V1 एंड V2 को। तो आप इसको ओपन कैसे करेंगे, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। W इज इक्वल्स टू NRT, एज इट इज आपने मेंशन किया, फिर आपने क्या लिखना है नेचुरल लॉग V2 माइनस V1, कैसे V2 नेचुरल लॉग माइनस V1, कैसे कि पहले आपने अपर लिमिट लिखनी है, अपर लिमिट से माइनस करते हैं लोअर लिमिट को, ठीक है। तो आपने कैसे मेंशन किया नेचुरल लॉग V2 माइनस नेचुरल लॉग V1, तो ये आपने इसको जो है ओपन कर लिया लिमिट्स को ओपन करने के बाद जो है आपने फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, W इज इक्वल्स टू NRT, एज इट इज लिखा। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है, आपको पता है कि माइनस में जो चीज़ होती है वो फिर आप उसको डिवाइड कर देते हैं, तो आपने नेचुरल लॉग कॉमन ले लिया, जैसे पहले लिख लिया नेचुरल लॉग, ठीक है, दोनों में है तो आपने कॉमन कर लिया, ठीक है। तो फिर आपने क्या किया V2 डिवाइडेड बाई V1, क्योंकि ये लॉ की प्रॉपर्टी होती है कि वो जो माइनस हो रही होती है चीज़ वो डिवाइड हो जाती है, तो ये नेचुरल लॉग V2 डिवाइडेड बाई V1 ये आपने मेंशन कर दिया, और ये आप ने इक्वेशन नंबर 3 जो है ये इसको आप कह सकते हैं ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 बना दी। अब हम इससे नेक्स्ट जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो इक्वेशन आई थी, अब आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको नेचुरल लॉग से हमने कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ठीक, अगर हम उसको कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली कि W इज इक्वल्स टू 2.303, हम क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ नेचुरल लॉग की जगह हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमन लॉग को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 से, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो सिंपल नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि अब हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी नेक्स्ट, W इज इक्वल्स टू 2.303, NRT तो एज इट इज़ था वो आपने मेंशन कर दिया, और नेचुरल लॉग की जगह आ गया लॉग, और बाकी एज इट इज़ आपने मेंशन किया V2 डिवाइडेड बाई V1। तो ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई, जो कि हमने कॉमन लॉग में देखी है। अगर हम नेचुरल लॉग में लेंगे तो सिंपल आपने ln लिखना है, अगर कॉमन लॉग में लेंगे तो आपने इसको 2.303 को मल्टीप्लाई कर देना है लॉग से, ठीक है। तो ये आपके पास कॉमन लॉग में इक्वेशन आ गई। सो ये स्टूडेंट्स हमने जो है 4 इक्वेशंस डिराइव की, और इसके थ्रू हमने वर्क डन को जो है वो देखा, और इससे हमने क्या कंक्लूड किया हम उसको मैं उसको डिस्कस कर लेती हूँ कि इसमें क्या हुआ वर्क डन से, यानी कि जो गैस एक्सपेंड हुई उसके रिजल्ट में जो वर्क डन हुआ तो उसको हम कैसे फर्दर कैलकुलेट करेंगे, उसको हम जो है इस इक्वेशन के थ्रू देखते हैं। सो इफ़ वी नो द 2 वॉल्यूम्स, ठीक है, दैट इज़ इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम। अगर हमें 2 वॉल्यूम्स पता है, V1 यानी कि इनिशियल वॉल्यूम एंड V2 यानी कि फाइनल वॉल्यूम, अगर स्टूडेंट्स हमें ये 2 वॉल्यूम्स पता है, ठीक है, अगर हम इनको हम कैलकुलेट कर लें, ठीक है, एंड द टेम्परेचर एट विच दिस चेंज इज बीइंग स्टडीड, और वो टेम्परेचर जिसमें आप इस चेंज को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, देन वर्क डन बाय द एक्सपेंशन ऑफ द गैस कैन बी कैलकुलेटेड। तो फिर आप जो है वर्क डन जो हो रहा है, ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस के दौरान जो वर्क डन हुआ है हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जस्ट आपने क्या करना है कि इन वैल्यूज़ को उसमें पुट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आपको वॉल्यूम्स दोनों पता होंगे V1 एंड
एंड V2 इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे आप ये सारा प्रोसेस देख रहे हैं उसको यहाँ पर पुट करेंगे। और जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होगी, पता है, ठीक है। एन जो है वो भी आपको इसकी वैल्यू पता होगी, ठीक है। तो इसमें आप जब वैल्यू में ये इस इक्वेशन में आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये वर्क डन जो है आप फिर W जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस होगा, उसको आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने आज के लेक्चर में जो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस को डिस्कस किया और इसके थ्रू जो वर्क डन है हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हमने डिस्कस किया। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आपको काफ़ी ईजी लगा होगा और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। और स्टूडेंट्स स्टिल अगर इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आपको, तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।